नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग 2024 और 25। जो भी अभ्यर्थी जो हिंदी साहित्य के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बैच ला रहा हूं। आंसर राइटिंग का मेंटोरशिप यानी एक इनरिचमेंट प्रोग्राम होगा। आप यदि पूरे सिलेबस को पढ़ चुके हैं या पढ़ने की अवस्था में हैं और आपका टारगेट 2024 और 25 का एग्जाम है तो आपको यह बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग के द्वारा आप अपने पूरे अध्ययन का एक मूल्यांकन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज क्या होता है? आंसर राइटिंग का द एंड है। जब तक आप उत्तर लेखन नहीं जानेंगे अच्छे से, तब तक आप टेस्ट सीरीज देने का कोई अभिप्राय नहीं रहेगा। यदि आप ये सोचेंगे कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं सबसे बेहतर चीज दे रहा हूं, तो ये चीज नहीं हो पाएगा। ये तब कारगर है जब आप आंसर राइटिंग की प्रक्रिया से गुजर चुके रहेंगे। तो इस बैच में जो हमारा प्रारूप होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे, हम इसे कैसे कवरेज करेंगे, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, उन सभी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। ये लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस का एक प्रोग्राम है जिसमें आपको टॉपिक वाइज हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे आंसर राइटिंग के थ्रू। इसमें आपके पूर्ण टेस्ट भी होंगे और सेक्शनल टेस्ट भी होंगे। आपको पता है कि जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो कोशिश होती है ऑप्शनल में कि हमारी 300 प्लस अंक लाने के लिए। ये 300 प्लस अंक कैसे आएगा यह बैच डिसाइड करेगा, न कि वो बैच डिसाइड करेगा जिसमें आप पूरे पाठ्यक्रम को केवल पढ़ रहे हैं। पढ़ना देखिए एक अलग होता है और आंसर राइटिंग करके अच्छे नंबर लाने एक अलग दिशा है किसी भी चीज की। और यूपीएससी में यह बात आप उनसे पूछिए जो मेंस लिख रहे हैं या लिख चुके हैं, वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि हाँ वास्तव में उत्तर लेखन कितना जरूरी है। आपको यदि मेंस लिखने का भी मौका मिल जाए तो आप उत्साहित तो बहुत होंगे, लेकिन वस्तु स्थिति आपको पता चलेगा कि आप तो लिख ही नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम मेंस आने से पहले आंसर राइटिंग के थ्रू अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लें ताकि मेंस में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो हमारे इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य होगा वही होगा कि 300 प्लस अंकों के साथ हम आपको रैंक होल्ड करवा सकें यूपीएससी में। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के अभ्यर्थियों। हमारा टारगेट है 500 प्लस क्वेश्चंस के माध्यम से 300 प्लस अंक लाना, और हम मुख्य रूप से इस कक्षा कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो भी समसामयिकी चल रही है हिंदी साहित्य में उससे भी अवगत कराएंगे। यानी कि जो भी अपडेशन है लिटरेचर को लेकर वह भी आप उससे अवगत रहेंगे। उस पर आधारित प्रश्नों का पूरा अद्यतन होगा प्रश्न। तो क्लास का प्रारूप इस रूप में होगा कि सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस की डिमांड है, जो प्रश्न की मांग है, निष्कर्ष भूमिका, उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद क्लास टॉपिक वाइज आगे बढ़ेगा। क्लास में आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, आप घर से भी आंसर लिख कर हमें सबमिट कर सकते हो। जो हमारा पीवाईक्यू होगा वो सबसे बड़ा बेस होगा हमारा क्वेश्चंस का। सप्ताह में ये जो कार्यक्रम है 2 से 3 दिन चलेगा। ठीक है, अंतराल जो है आपका लगभग 4 से 5 महीने, यानी हम दिसंबर तक कोशिश करेंगे कि लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस के माध्यम से अपने हम पूरे सिलेबस को कवर कर ले। यदि चीजें नहीं होगा तो जनवरी तक जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत। हमें टारगेट ये करना है कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो अच्छे से। आपको एक तय समय में आंसर लिखना होगा, उस पर भी हम फोकस कराएंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग का जो एक मुख्य पर्पज ये है कि उस समय अंतराल में, यानी जो हमारे पास 7 से 8 मिनट का समय मिल रहा है, उसमें हम वह बात लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं जो उस प्रश्न की मांग है, और सबसे बेहतर अंक हमें लाना है। क्योंकि देखो, लिखना और बेहतर लिखना दोनों में फर्क है। आप कोई भी प्रश्न का उत्तर सब लोग लिख सकते हो, क्लास में लिख भी रहे हो, लेकिन अच्छे अंक लाने के लिए क्या करेगा, हमें उसमें कई प्रकार की चीजें शामिल करना होगा। क्योंकि आप जब तक सभी क्वेश्चंस में 0.25 0.5 का लीड नहीं लोगे तब तक कैसे मेंस में अच्छे मार्क्स लाओगे? एवरेज मार्क्स से तो नहीं आएंगे ना। तो इसीलिए हम इस कार्यक्रम को आपके लिए ला रहे हैं। और ये बहुत बड़ा समस्या है कि हम कोर्स तो पढ़ लिए हैं, अब आंसर राइटिंग करें, किसको कॉपी चेक कराएं, और ऐसा प्रोग्राम अभी तक हिंदी लिटरेचर में ऑफलाइन तो अवेलेबल नहीं है। तो मैं आप लोग के लिए लाया हूं ऑनलाइन। यह बैच पिछले कई सालों से चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इसके माध्यम से 250, 280, 290 मतलब 300 प्लस तक ला चुके हैं और अपने आप को सिक्योर कर चुके हैं। इस जो हमारा प्रोग्राम होगा
ये पूरी तरीके से आगामी परीक्षा को ध्यान में रख के किया जाएगा। और यहां पर वैसे टॉपिक जिनको आपने पढ़ा है और आपकी समझ अच्छी विकसित नहीं हो पाई, आपको समस्या है, उसे मैं बताऊंगा। बहुत सारे कंटेंट भी यहाँ पे डिलीवर करूंगा मैं आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से, पाठ्य सामग्री के माध्यम से, यानी कि जहां पर आपकी समझ प्रश्न के उस टॉपिक के प्रारूप के अनुकूल नहीं है, वहां पर मैं आप सभी के साथ क्लास के माध्यम से भी जुड़ूंगा। तो आप इस चीज के लिए एकदम बेफिक्र हो जाइए, यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको निश्चिंत रहना इस बैच के माध्यम से। आप कहीं से पढ़े हो, किसी से पढ़े हो, आंसर राइटिंग सबसे जरूरी है। अब दुनिया के सबसे प्रकांड विद्वान से भी पढ़ के आ रहे हैं, तो भी आपको बिना उत्तर लेखन का यूपीएससी में अंक नहीं मिलने वाला है। आप किसी विषय में कितना जान रहे, जब तक कॉपी में नहीं सही तरीके से आएगा तब तक आपको अंक नहीं मिलने वाले हैं। और यह बात आपको मेंस लिखने वाले अभ्यर्थी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अभी जो मेरे पास मेंस के अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे जो 23 वाले थे, उनके सामने ही समस्या आ रही है। उन्होंने कभी आंसर राइटिंग किया नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज के माध्यम से गुजरे थे। अब उनके सामने कई तरह की समस्या आ रही है, वो जेन्युइन फीडबैक नहीं मिल रहा है उनको, वो कंप्लीट रूप से जो एक फीडबैक आना चाहिए पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो नहीं आ पा रहा है। आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से कितने क्वेश्चन के थ्रू गुजर सकते हो, एक लिमिटेशन है वहां पर। और वो क्या है, आपका आंसर राइटिंग का एंड पार्ट है। आप जब लिखना जान गए तब टेस्ट सीरीज लिखेंगे, तब उसका कोई एक मौलिक अनुभूति आपको प्राप्त होगा। यहां पर हम जो विशेष फोकस करेंगे वह भाषा विज्ञान और जो व्याख्या खंड है उस पर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाषा विज्ञान क्या है, हमें 3 क्वेश्चंस करना है और 150 अंक की बात हो जाती है। और व्याख्या खंड क्या है, ये हमारा अनिवार्य सेक्शन है और कितने 100 अंक। तो 250 नंबर का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो होता है भाषा विज्ञान और व्याख्या खंड। तो इस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहां मेरा टारगेट होगा कि आप अधिकतम अंक यहीं ला सकते हो। और यहां पे यदि आपने लाया तो आपको 300 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। और 300 नंबर आने का मतलब यदि जीएस में आपने ठीक ठाक कर लिया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, और ये सिलेक्शन रुकेगा नहीं। तो इसीलिए आंसर राइटिंग पे तुरंत जुड़िए, अब लेट मत कीजिए। पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, तुरंत इस प्रक्रिया में शामिल होइए और एक बेहतर अभ्यर्थी की तरह इस साल अगले साल सिलेक्शन लीजिए। कॉपी चेक करने में आपकी जो भाषिक समस्या है उस पर भी हम बात करेंगे, देखेंगे, उसको भी दूर करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कंटेंट बेहतर जान रहे, लिख रहे, लेकिन भाषा में वो प्रवाह नहीं होता है, वो अभिव्यक्ति नहीं होती, वो शैली नहीं होती है, जो बेहद जरूरी है एक अच्छे उत्तर लेखन के लिए। तो हम उस पर भी काम करेंगे। इस पाठ्यक्रम में हम कई बार कुछ आंशिक बदलाव हो सकता है आपके बेहतरी के लिए, तो बदलाव के लिए तैयार रहिएगा। दूसरी बात कि इस पाठ्यक्रम में जो हमारा पूरा सिलेबस है उसमें प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को हम एक साथ लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो उनकी रचनाएं हैं उनसे प्रश्न बन रहा है, कवि से प्रश्न बन रहा है, उनसे व्याख्या भी आ रहा है। तो उन सभी को हम एक साथ लेंगे, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारे हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं, वो एक साथ चलेंगे। ठीक है, आपके इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में 20 लगभग सेक्शनल टेस्ट की तरह हो जाएगा आपका, और 4 पूर्ण टेस्ट होगा, और ये पूरी तरीके से वर्तमान प्रणाली पे होगा। तो ये हमारा पैटर्न है। अब देखिए कैसे हम टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो क्या पैटर्न है यूपीएससी का, उसका डिमांड क्या है, यूपीएससी किस दिशा में जा रही है, 2014 के बाद क्या उसका प्रारूप है, 2020 के बाद उसने प्रारूप बिल्कुल बदला हुआ है। तो उन सारे प्रारूपों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन से क्वेश्चंस की पुनरावृत्ति हो रही है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत अच्छे से कर लेना है, हमें एकदम गहराई में जाकर उसको पढ़ना है। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसपे आप यदि एक सामान्य समझ के अनुसार पढ़ना है, लगभग आपको याद रखिएगा कि पूरे सिलेबस के प्रत्येक हिस्से को पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है ना। और कुछ चीजों को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है। ये हम जब पीवाईक्यू देखेंगे तो हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, छोड़े तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम अगली क्लास में इस बात को देखेंगे कि एक बेहतर उत्तर लेखन के लिए हमें क्या करना चाहिए। उस पर हम काफी विस्तृत चर्चा करेंगे कि उस उत्तर लेखन में हम प्रश्नों की मांग को कैसे समझें। हम निष्कर्ष भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है।
उसमें हम फ्लो चार्ट का यूज करें, मैपिंग का यूज करें। यदि प्रश्न किसी रचना पे पूछा है और रचना बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है, तो उसमें हमें किस रूप में करना है। शिल्प पे प्रश्न पूछा तो कैसे हमें करना है, भाषा शैली पे पूछा हुआ तो कैसे उस प्रश्नों को हमें सोचना है, समझना है, उत्तर लिखना है। तो मतलब जो प्रश्नों के प्रकार हैं साहित्य में, उन प्रकारों को हम देखेंगे कि उन प्रश्नों को हम कैसे डील करें, क्या उसमें हमारा प्रवाह होना चाहिए, कैसे उस प्रश्न की दिशा होनी चाहिए उत्तर लेखन में। तो ये सारी बातें हम इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद हम अपने सिलेबस की तरफ आएंगे और सिलेबस में आपको मैं पहले ही बताया कि सबसे पहले हम भाषा विज्ञान जो हमारा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा अपभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक हिंदी। ठीक है। इसके बाद ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, दखनी हिंदी। अब देखो इससे आपस में बहुत चीज जुड़ा होगा तो उससे संबंधित प्रश्न भी होंगे। ठीक है। आपको पता है कि यूपीएससी कई बार कुछ मिसलेनियस प्रश्न दे रहा है आपको भाषा विज्ञान में, उन सभी को हम देखेंगे। ठीक है। इसके बाद जो सिद्धनाथ साहित्य, खुसरोशन साहित्य, रहीम आदि जो कवि हैं, इसको हम अलग टॉपिक के रूप में देखेंगे। मानक हिंदी, नागरी लिपि, हिंदी का विकास, स्वतंत्रता आंदोलन के समय किस रूप में हो रहा है, उसके पूर्व किस रूप में हुआ, आपस में इंटरलिंकिंग क्वेश्चंस बनेंगे। वैज्ञानिक तकनीकी, मतलब हिंदी का जो संपूर्ण विकास हो रहा है अभी तक की, उसकी क्या क्या अवस्थाएं थी, उसका किससे अंतर संबंध क्या है, वो सभी हम इस टॉपिक के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद जब हम पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट कर लेंगे भाषा विज्ञान का, तो इसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और लास्ट में आपका एक फुल टेस्ट होगा जहां पे आप खुद को चेक कर सकते हैं कि 150 में आप कितने अंक तक ला सकते हैं। ठीक है। तो हम उस चीज को भी देखेंगे ताकि आप देखेंगे कि आपकी दिशा कैसी चल रही है। तो ये हमारा हो गया भाषा विज्ञान। इन सभी में आपको पीवाईक्यू और संभावित सभी प्रश्नों पे हम चर्चा करें। ये सब टॉपिक वाइज है, तो हो सकता है किसी टॉपिक हम एक दिन में कंप्लीट कर ले, किसी को 2 दिन लग सकता है। ये संभवतः आप सभी जो अभ्यर्थी उस पर चीजें निर्धारित होंगी कि आप कैसे इस टॉपिक को जल्दी जल्दी कवर कर, आप जल्दी से आंसर राइटिंग कर लेंगे, आपको टॉपिक अच्छे से पता है तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं है तो मुझे कई चीजें बतानी पड़ जाएगी। तो इस चीज पे चीजें निर्भर करेगी। जो हमारा अगला सेक्शन शुरू होगा वो होगा हिंदी साहित्य के इतिहास, यानी पेपर फर्स्ट का सेकंड सेक्शन। अब इसमें देखना कि चूंकि पद का साहित्य, तो यहाँ पर जो हमारा पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो इतिहास लेखन पर प्रश्न बन रहा है, जो अनिवार्य प्रश्न में भी आ रहा है, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, उस पर हम सारे प्रश्नों को देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आदिकाल में बढ़ेंगे और आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, उनके जो प्रमुख लेखक है, आपको पता है कि खुसरो है, चंद्रवरदाई हैं, विद्यापति हैं, हेमचंद्र हैं। तो खुसरो को हम भाषा विज्ञान में ही देख लेंगे। ठीक है। विद्यापति को हम अलग से पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है। जहां पे हम प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, वहीं पर जितने भी कवि हमारे सिलेबस है उनको एक साथ देखेंगे। यहाँ पे आदिकाल, उनकी प्रवृत्तियों को देख लेंगे। इसके बाद हम भक्ति काल और उनकी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं, जो धाराएं हैं, उसको देखेंगे। इसमें संभवतः 2 से 3 दिन हमारा लग सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। ठीक है। इसके बाद हम रीतिकाल की तरफ बढ़ेंगे और रीतिकाल की जितनी काव्य प्रवृत्तियां, उस पर प्रश्न देखेंगे और जो संभावित है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर हम आधुनिक काल में आएंगे तो आपको पता है भारतेंदु मंडल, भारतेंदु जी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। भाषा विज्ञान में खड़ी बोली संधि आपको पता है। फिर यहाँ पर आपको आधुनिक काल का प्रारंभ चूंकि हो रहा है, इस वजह से भी इनकी चूंकि रचनाएं भी पढ़ना है, निबंध का सेक्शन है, वहां पर भी इनके जो भारतेंदु मंडल के लेखक है उनसे जुड़ा हुआ है। तो भारतेंदु बहुत हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको यहां भी देखेंगे। इसके बाद जो अन्य रचनाकार उनको भी देखेंगे। फिर आधुनिक काल में चूंकि कई अलग अलग आधुनिक काव्यगत प्रवृत्तियां हैं, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तो उनको भी हम एक साथ देखेंगे। ठीक है। फिर हम जो उपन्यास यथार्थवाद है, उपन्यास का विकास किस तरह और उसकी उत्पत्ति संबंधित जो प्रमुख रचनाकार हैं, उन सभी को हम यहाँ पर देख लेंगे। बाकी फिर हम जो प्रमुख रचना और रचनाकार हैं जो हमारे सिलेबस में गद्य का सेक्शन है, वहां पर हम चीजों को देख लेंगे। तो यहाँ पर हम उपन्यास संबंधित जितने प्रश्न बनने वाले हैं तो वहां पर हम उन सभी को देख लेंगे, उनकी प्रवृत्तियां, कैसे प्रश्न बन रहे हैं उस पर। हिंदी कहानी का उद्भव विकास किस रूप में हो रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, तो उनसे संबंधित जितने प्रश्न हम उसको देखेंगे। फिर आपको पता है नाटक, नाटक का विकास, नाटक का उद्देश्य, जितने भी तमाम प्रकार की जो चीजें हैं। और फिर चूंकि नाटक के साथ रंगमंच जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि रंगमंच से प्रश्न बन रहा है। आप जो भी रचनाएं पढ़ रहे हो, चाहे भारतदशा, स्कंदगुप्त, तो सभी क्या है, यहाँ इससे जुड़ा रहेगा, लेखक से जुड़ा हुआ, तो दोनों पेपर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ पर हम इन टॉपिक कंप्लीट करते हुए हिंदी आलोचना का उद्भव हम अलग से देखेंगे, और इसके बाद हम हमारा जो पेपर फर्स्ट का जो अंतिम हमारा एक टॉपिक है वो है हिंदी गद्य की अन्य विधाएं। इसको भी हम अलग से देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ रहा है, कई तरीके से पूछा हुआ है। हमें एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है क्लास के बाद, मैं सारे टॉपिक आपको कंप्लीट कराऊंगा आंसर राइटिंग के थ्रू। अब हमारे सामने आता है प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं। चूंकि कवि हमें पेपर फर्स्ट में भी दिया है यूपीएससी ने, उनकी रचना पेपर 2 में पढ़ने के लिए दिया है, तो हम यहां पर देखेंगे जो प्रमुख कवि हैं जिनकी रचनाएं में नहीं पढ़नी, सिलेबस में मेंशन आपको पता है विद्यापति है, रीतिकाल से केशव, पद्माकर घराना, तो इनको भी हम देख लेंगे। चूंकि इनकी व्याख्या नहीं आएगा तो केवल हम प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कबीर भक्ति काल के सबसे प्रमुख कवि हैं, तो उनकी रचनाएं, उससे प्रश्न है, व्याख्या आएगा, प्रश्न भी आएगा, कबीर सीधा प्रश्न बनेगा। तो हम यानी यहां पर प्रश्न और व्याख्या दोनों ही चीजों को देखेंगे। तो हमारा यानी कि यहाँ पे जो प्रारूप होगा यहां से बदलना शुरू होगा, हम प्रश्न और व्याख्या दोनों ही संदर्भों को यहां पर देखेंगे क्लास के माध्यम से। फिर तुलसीदास, सूरदास, उनकी भी जो रचना है उसको पढ़ना है, उनसे संदर्भित जो प्रश्न बनने वाले हैं वो भी हम देखेंगे, और रचनाकार जो प्रश्न बन रहा है वो भी हम देखेंगे। उसी प्रकार जैसी की जो रचना है और उन संबंधित जो प्रश्न है, व्याख्या है, यानी कि जो पद्य की व्याख्या पूछता है 10 नंबर का, वो हम यहीं से करेंगे, एक साथ करेंगे, क्योंकि आपस में जुड़ा हुआ है। तो हम किसी एक लेखक को पढ़ दें, उनकी रचनाओं को हम एक साथ देखकर चलेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि हमारा सिलेबस आसानी से आपस में जुड़ते हुए एक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, और अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो बिहारी हैं, मैथिली शरण गुप्त है। आधुनिक काल में आप आएंगे तो प्रसाद जी हैं, त्रिपाठी निराला जी हैं, दिनकर जी हैं, अज्ञेय जी हैं। तो इन सभी रचनाओं को हम देखेंगे, इनके जो पद्यांश है जहां से व्याख्या पूछ रहा है यूपीएससी, उनको भी देखेंगे, और उनसे संदर्भित प्रश्न को देखेंगे, लेखक संदर्भित जो प्रश्न उनको भी देखेंगे। इस तरह हम अपने पद्य साहित्य को कंप्लीट करेंगे जो भी हमारा सिलेबस में दिया हुआ है। अगला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां से आपको पता है कि गद्यांश की व्याख्या पूछी जा रही है, तो आप यहां से देख सकते हो कि गद्य साहित्य, एक तो 10 नंबर यानी व्याख्या से हमारा आ गया, 50 नंबर का यहां हमारा सीधा क्या है, व्याख्या जुड़ा हुआ चीज है, और 50 नंबर गद्य से जुड़ा, सॉरी पद से जुड़ा हुआ था। तो इनकी रचना और रचनाकार संबंधित प्रश्न बने, यानी कि प्रश्न और व्याख्या हम इस सेक्शन में पूरा देखेंगे। मैं आपको इतनी सारी व्याख्या करवा दूंगा कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एक फाइल भी दूंगा जिसमें सभी रचनाएं जो हैं उनसे जितने संभावित व्याख्या हैं आप उसको आसानी से प्रैक्टिस कर लेना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह हम अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपने पूरे सिलेबस को क्या करेंगे, एक बार कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जब मेंस लिखने की बारी आपकी आएगी तो आप उसके बाद क्या करना है, आपको केवल फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है, या फिर जब मेरा जो मेंस का प्रोग्राम चलता है आप उसको ज्वाइन कर लेना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा हिंदी लिटरेचर में, आप 100% 300 नंबर ला सकते हैं यदि आपकी दिशा इस रूप में रही तो। इस तरह हमारा पूरा सिलेबस कवर होगा। आप इस तरह देख सकते हैं कि हम जो टारगेट लेकर चल रहे हैं 300 प्लस, वो उसका एक प्रारूप ये है। तो इस प्रारूप के साथ कितने लोग जुड़ना चाहते हैं मुझे जरूर बताना, कमेंट्स करना। और बहुत जल्द 15 अगस्त के बाद ये बैच शुरू होने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज दिया हुआ है, आप वहां संपर्क करके चीजों को और ज्यादा जान सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्लास के माध्यम से जुड़ेंगे। धन्यवाद।